जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर पूर्वांचल में वोटिंग जारी है और 14 की 14 सीटों पर जो रुझान आ रही है, जो खबरें आ रही है, मैं आपको सही तरीके से बता रहा हूं। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। 14 की 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हालत बद से बदतर है साथियों। हालत खराब है। कहीं पर दाल तो गल ही नहीं रहा है, कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर प्रशासन जो काम कर रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, आज आपने देखा होगा। लालजी वर्मा जो अम्बेडकर नगर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको किस हिसाब से उनके घर पुलिस पहुंच जाती है एक अपराधी को पकड़ने के लिए साथियों। बहाना यही था, लेकिन टारगेट थे लालजी वर्मा। सत्ता के इशारे पर जिस हिसाब से पुलिस काम कर रही है, ये किसी से छिपा नहीं है भाइयों। चलिए जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है 14 लोकसभा सीटों पर जहां जहां चुनाव हो रहा है साथियों। शुरुआत करते हैं अम्बेडकर नगर की। अम्बेडकर नगर में बहुत ही नंबर 1 माहौल है। लालजी वर्मा सुबह से ही माहौल बनाए हुए हैं और यहाँ की जनता लगातार महंगाई पर, बेरोजगारी पर और जो जमीनी मुद्दे हैं यहाँ पर वोट कर रही है। फिर श्रावस्ती में वही हाल है। श्रावस्ती में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख कर चुके हैं साथियों। जो कि श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी के लोग काफी नाराज थे और जनता काफी नाराज थी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से, लेकिन अब जनता ने अपना मन आज बदल दिया है। आज रात को सारे के सारे गिले शिकवे दूर करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम सरोमणि वर्मा को जिताने का काम कर रही साथी। आप श्रावस्ती के होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि इस समय क्या चल रहा है, क्या माहौल है। पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सुनामी चल रही है साथियों, सुनामी जिसे कहते हैं। फिर बस्ती लोकसभा से बहुत ही शानदार माहौल है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो बहुत मजबूती के साथ वोटिंग उनकी तरफ हो रही है। लगातार हर धर्म, हर जाति के लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर ये त्योहार मना रहे हैं साथियों। और तानाशाही को दूर करने के लिए बस्ती लोकसभा में लगातार बम्पर वोटिंग जारी है। फिर डुमरियागंज में भी यही हाल है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी काफी मजबूती के साथ काफी तेज आगे निकल रहे हैं चुनाव प्रचार में और यहाँ पर नतीजा उनको देखने को मिला है। जौनपुर में भी यही हाल है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो एक डर था कि कहीं यादव मतदाता कहीं यादव प्रत्याशी की तरफ चला जाए, लेकिन यहाँ पर वो देखने को नहीं मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं बाबू सिंह कुशवाहा, उनकी तरफ ये रुझान देखने को मिल रहा है आप सभी को साथियों कि यहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा काफी अच्छे स्थिति में, लड़ाई में है और चुनाव जीत जाएंगे साथियों। फिर मछली शहर से प्रिया सरोज भी काफी दमदार तरीके से चुनाव लड़ रही हैं। सुबह से ही ये माहौल बना हुआ है, सुबह से ही साइकिल यहाँ पर सबसे तेज चल रही है साथियों। चाहे जौनपुर हो चाहे मछली शहर हो, यहाँ पर लड़ाई यहाँ पर 90+10 का मामला है साथियों। 90% में समाजवादी पार्टी और 10% में भारतीय जनता पार्टी और बाकी अन्य दल है साथियों। फिर लालगंज में भी वही माहौल है। आजमगढ़ लालगंज भी एक ही जिला में लगता है। यहाँ पर धर्मेंद्र यादव सुबह से ही मजबूती के साथ साइकिल तेज चला रहे हैं साथियों। लालगंज में भी दरोगा प्रसाद काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। फिर भदोही से ललितेश त्रिपाठी साहब, ये भी काफी दमदार तरीके से अपने 6 पत्ती छाप निशान से मजबूती के साथ टीएमसी उम्मीदवार के साथ लगातार संघर्ष कर रहे हैं और बूथ जो वोटर होते हैं उनसे घर से निकाल कर वोटिंग करवा रहे हैं साथियों। अपने जो कार्यकर्ता थे हर जगह उनको लगा दिया था कि ताकि उनका जो निशान है उनको लोगों को पता चले साथियों। अब जितने भी हमारे भदोही के साथी होंगे उनको पता होगी हर चीज। इलाहाबाद से गजब का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी सुबह से यहाँ पर लुल्ल टाइप की जाती है, चुस्त फुर्ती उस माह में है ही नहीं। एकदम से लगता है कि ये अब बेकार है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। फूलपुर में भी यही हाल है और प्रतापगढ़ में राजा भैया का योगदान आपको देखने को मिल रहा है। राजा भैया के समर्थक, समाजवादी पार्टी के समर्थक लगातार जहां पर जो सुस्ती जहां पर थी वहां पर उन लोगों को निकाल रहे हैं वोट देने के लिए, जाइए वोट दे के आइए। फिर सुल्तानपुर में भी मेनका गांधी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है साथियों, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी निषाद जी हैं बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और संत कबीर नगर में भी यही हाल है कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी जो कि संजय निषाद के बेटे हैं वो चुनाव काफी पीछे जा चुके हैं। और जो सुबह से ही समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा अच्छा माहौल है, क्योंकि अब लगभग 2:30 बजने को है और माहौल पूरे उत्तर प्रदेश की 14 की 14 लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी की बहुत बढ़िया माहौल है। आप अपने रिश्तेदारों को, आप जब वोट देने नहीं गए हो तो जाइए वोट दीजिए महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर, और जो वोट देने नहीं गया है उनसे संपर्क करिए और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डलवाइए, क्योंकि इस बार सरकार बदलने वाली है और सबका सम्मान हक मिलने वाला है साथियों। ये रही उत्तर प्रदेश के 24
लोकसभा चुनाव में से 14 लोकसभा क्षेत्रों की जानकारी। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। माहौल काफी अच्छा है समाजवादी पार्टी का। 14 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है साथियों यहाँ पर। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी।